Hello students, welcome back to my channel Commerce Master Classes and this is my fourth lecture on the topic of depreciation। ये मेरा depreciation topic पर fourth lecture है। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिससे स्ट्रेट लाइन मेथड आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। ओके, बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2009 फॉर 90,000। बिरला कॉटन मिल है एक, उसने मशीनरी परचेज की 1 अगस्त 2009 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पहले समझ लेते हैं पूरा। ओके, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो। पहले उसने मशीनरी परचेज की 90,000 की एंड ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 40,000। 1 अक्टूबर को उसने एक और मशीन परचेज की 40,000 की एंड ऑन 30 जून 2011 इट सोल्ड ऑफ दी फर्स्ट मशीन परचेज इन 2009 और 30 जून 2011 को उसने मशीनरी बेची 58,000 में। कौन सी मशीनरी बेची? जो 2009 में उसने परचेज की थी। ओके, एंड ऑन द सेम डेट परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख। एंड उसी डेट को मतलब 30 जून को ही उसने एक और मशीनरी परचेज की। कितने की? 1 लाख की। और डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। तो डेप्रिसिएशन 20% से लगेगा और कौन से मेथड से लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। ओके, तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, इनके कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, आज की एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री होएगी 1 अगस्त 2009 को उसने मशीनरी परचेज की थी, उसकी एंट्री हो जाएगी। मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसने एसेट खरीदी है, एसेट परचेज की है, तो परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो इसको हम अब अकाउंट में डालेंगे तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है, ऐसे ही अब है इसमें 90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च को। ईयर के एंड में ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो सब जानते ही है। ठीक है, तो 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा? 1 अगस्त को मशीनरी परचेज की है, ठीक है, और 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक देख लो कितने मंथ्स हो गए, उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और 10% की रेट से लग जाएगा। 90,000 का 10% करेंगे एंड 8/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,000। ठीक है, ऐसे ही अब बाय बैलेंस निकाल देंगे। 90,000 में से 12,000 गए, 78,000 बाय बैलेंस आ गया। ओके, अब इनका टोटल कर देंगे 90,000, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 90,000। ओके, जो बाय बैलेंस सीडी है इसको हम नेक्स्ट ईयर में लेके चलेंगे टू बैलेंस बीडी से। ओके, 2010 की एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल को हमने बैलेंस वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 78,000 आ गया यहाँ पे। एंड अब उसने क्या कहा है? 1 अक्टूबर 2010 में उसने एक और मशीनरी परचेज़ की, तो परचेज़ की एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। 40,000 की मशीनरी उसने परचेज़ की थी। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? पहले तो फर्स्ट मशीनरी पे देखो, 90,000 की मशीनरी थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 9,000, सॉरी 20% डेप्रिसिएशन। 20% डेप्रिसिएशन है, तो 90,000 को हम 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन 18,000। ओके, एंड सेकंड मशीनरी है 40,000 की। 40,000 पे 20% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 40,000 का 20% कितना आ गया? 8,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 1 अक्टूबर को परचेज़ की है ना, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन देखो कितने मंथ का हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, 8,000 को अब 6 मंथ का लगाएंगे तो 4,000 आ जाएगा। ओके,
अब 18,000 और 4,000 को प्लस कर देंगे तो 22,000 आ गया। ठीक है, ऐसे अब बाय बैलेंस निकाल देंगे। 78,000 में से हम 18,000 को लेस करेंगे तो हमारा 60,000 आ गया। ऐसे ही 40,000 में से 4,000 को लेस कर दिया तो हमारा 36,000 आ गया। तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? 96,000। तो अब दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा? 1,18,000। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस को शिफ्ट कर देंगे। अब 60,000 36,000 था, इसको हम यहाँ ले आए नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, टोटल हो गया 96,000। ओके, अब 2011 की हम एंट्री देखते हैं। ऑन 30 जून 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2009 फॉर 58,000। उसे पहली मशीन जो 2009 में खरीदी थी 58,000 की बेच दी, तो बाय बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। सेलिंग की एंट्री ऐसी होएगी। बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा 58,000। ओके, ऐसे ही इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले फर्स्ट मशीनरी पे बाय डेप्रिसिएशन। 30 जून को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट मशीनरी पे। ठीक है, जो हमने बेची थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 30 जून को बेची हमने, 30 जून तक का देख लो डेप्रिसिएशन कितना होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक का डेप्रिसिएशन, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा फर्स्ट मशीनरी पे। 90,000 की थी फर्स्ट मशीनरी, उसका 20% कर देंगे 18,000। 18,000 को 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा अमाउंट देखो, कैलकुलेट करो क्या आएगा। अमाउंट हमारा 4500 आ गया। ठीक है, ऐसे हमारा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये ध्यान से देखो कैसे लगा है। हमने 90,000 की पहली मशीनरी खरीदी थी ना, पीछे वाली पेज पे देखो, 90,000 की खरीदी थी फर्स्ट मशीनरी। ठीक है, अब वो 90,000 की थी ना, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा अप्रैल से लेकर जून तक का, क्योंकि जून में तो हमने सेल कर ही दी थी वो। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया और 20% डेप्रिसिएशन लगेगा 20% की रेट से। तो अब 90,000 को 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20% उसका कर देंगे तो हमारा 4,500 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जून 30 को देखो, अब जून 30 जून को उसने एक और मशीनरी खरीदी तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट। ओके, तो 1 लाख की खरीदी तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ओके, तो फिर हम अब 2012 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर। 31 मार्च 2012 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी हमारी कितने की थी? सेकंड मशीनरी हमारी थी 40,000 की। ठीक है, तो 40,000 का हम 20% कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 8,000। ऐसे ही 1 लाख है, 1 लाख की मशीनरी हमने खरीदी, वो तो 1 लाख का 20% 20,000 आ गया। तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 30 जून को खरीदी, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, मीन्स 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 15,000। ओके, तो टोटल आ गया 23,000। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट आया, लॉस आया। एंट्री होएगी 30 जून को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारी देखो, हमारी मशीनरी तो थी 60,000 की। ओके, मशीनरी की वैल्यू थी 60,000। अब इसमें से हमने सेलिंग जो डेप्रिसिएशन लगा दी और जो उसने सेल कर दी जितने मशीनरी, वो लेस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो अब 60,000 में से हम 58,000 को लेस करेंगे और 4,500 को लेस करेंगे तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 2,500। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मशीनरी सेल की हमने 60,000 की थी मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन को प्लस करके और सेलिंग प्राइस 58,000 को प्लस करके तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,500, तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही अब 31 मार्च को हम बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस हमारा आ गया 1,13,000। ओके, तो इसी बैलेंस को अब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस BD। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगी।
ओके। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, ठीक है। परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2008 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। 1 अप्रैल 2008 को उसने मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 30,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2008। 2008 में ही उसने, लेकिन 1 अक्टूबर को उसने एक और मशीनरी खरीदी 20,000 की, ठीक है। एंड ऑन 1 जुलाई 2009 कॉस्टिंग 10,000 की। एंड 1 जुलाई 2009 में उसने एक और मशीनरी खरीदी कितने की? 10,000 की। On 1st January 2010, 1/3 of the machinery which was installed on 1st April 2008 become obsolete and was sold for 3,000। 1 जनवरी 2010 को उसने 1/3 पार्ट मशीनरी का बेच दिया। कौन सी मशीनरी थी वो? जो 2008 में 1 अप्रैल 2008 को खरीदी थी, वो उसने 3,000 में बेच दी। जो उसने खरीदी थी ना मशीन, उसका 1/3 पार्ट ही उसने सेल किया है, ठीक है। सो ये लाइन ध्यान से समझना। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मशीनरी अकाउंट बनाना है। इट बीइंग्स गिवन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएट बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट 10%। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से सम करना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। उसी को ही हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। 10% के रेट से डेप्रिशिएशन लगेगा। सो चलिए हम आज की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, ओके, ठीक है। फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाल लिया, ओके। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री होएगी। आ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2008 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। 30,000 की मशीनरी उसने खरीदी, तो एंट्री क्या आएगी? 2008 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। ऐसे ही इसी ईयर में उसने 1 अक्टूबर को दूसरी मशीनरी खरीदी, टू बैंक अकाउंट से हम एंट्री कर देंगे 20,000 की, ठीक है। अब दोनों मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कब लगाएंगे? ईयर के एंड में। ईयर हमारा कौन सा है? कैलेंडर ईयर। तो हम 31 दिसंबर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो एंट्री क्या? 2008 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब 30,000 पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक देख लो कितने मंथ्स का लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया। 30,000 पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 22,250, ठीक है। ऐसे ही सेकंड मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी, तो कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 का पहले 10% कर देंगे और उस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 500, ओके। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया कितना? 2,750। ऐसे ही बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। बाय बैलेंस कितना आ गया? 30,000 में से 2,250 लेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 27,750। ऐसे ही 20,000 में से 500 लेस करेंगे तो 19,500 अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट आ गया 47,250, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ले चलेंगे। नेक्स्ट ईयर में एंट्री होगी 2009 1 जनवरी टू बैलेंस पीडी 27,450, 19,500। तो बैलेंस हमारा आ गया 47,250, ओके। सो अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम मशीनरी परचेज की एंट्री कर लेते हैं। पहले 2009 को भी उसने एक मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 10,000। तो एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, परचेज की एंट्री 10,000, ठीक है। तो अब हम तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ओके। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट क्या है? 30,000 की है। 30,000 की मशीनरी है, तो हम डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 30,000 का 10% आ गया 3,000। 20,000 अब नेक्स्ट मशीनरी है 20,000 की। 20,000 पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10%, 2,000 डेप्रिसिएशन आ गया। ऐसे ही तीसरी मशीनरी हमारी 10,000 की है, ठीक है, लेकिन खरीदी कब है? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% की रेट से। तो अमाउंट आ गया 500, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5,500, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी निकाल, बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे, ठीक है। तो बैलेंस हमारा आ गया 27,750 में से 3,000 लेस करेंगे, कितना आएगा? 24,750। ऐसे ही 19,500 में से 2,000 लेस करेंगे, 17,500 आ गया अमाउंट, ठीक है।
10,000 में से 500 लेस करेंगे तो 9,500 अमाउंट आ गया। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना आ गया, बैलेंस कितना आ गया, 51,750। तो दोनों साइड का टोटल हम कर देंगे, टोटल कितना आएगा 57,250। ठीक है, तो इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ले चलेंगे 1 जनवरी। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ऑन 1 जनवरी 2010 1/3 तो मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड, ऑन 1 अप्रैल 2008 बिकम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। उसने मशीनरी बेच दी, जी उस मशीनरी का 1/3 पार्ट उसने बेच दिया, जो बेकार हो गया था उसका 1/3 पार्ट। 2010 में उसने बेचा, तो एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। 3,000 की सेल हमने 3,000 में किया है, तो 1 जनवरी को सेल किया है, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 3,000। ठीक है, ऐसे ही अब प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ओके, जैसे 24,750 की थी हमारी मशीनरी का बैलेंस, इतना निकला हमारा, और इस पे इसका 1/3 जो पार्ट था ना वो बेच दिया। ठीक है, तो 1/3 पार्ट कितना आ गया 8,250। यहाँ पे देखो लॉस कैसे निकाला है, बैलेंस ऑफ द फर्स्ट मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2010। तो बैलेंस हमारा फर्स्ट मशीनरी का 24,750 निकला। ठीक है, और बैलेंस ऑफ 1/3 मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2010, इसका 1/3 कर दिया हमने इसका, तो 1/3 आ गया 8,250, और हमने सेल कितने में की 3,000 में, तो इसमें से 3,000 लेस कर दिए तो हमारा कितना अमाउंट बचा 5,250। तो हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, मशीनरी तो हमारी इतने की थी 8,250 और हमने बेच दी 3,000, तो लॉस हो गया हमारा, लॉस आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 5,250 अमाउंट आ गया। ओके, ऐसे ही डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, फिर हम 31 दिसंबर को हम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा देंगे तीनों मशीनरीज पर। तो फर्स्ट का 1/3 पार्ट तो हमने सेल कर ही दिया, बचे हुए पार्ट पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओके, 30,000 का 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया, तो 20,000, देखो मशीनरी कितने की थी 30,000 की थी ना, तो इसका 1/3 पार्ट तो हमने सेल कर ही दिया, तो अब हमारी बची 20,000 की मशीनरी। अब 20,000 का हम 10% कर दिया, तो 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट मशीनरी का। ओके, ऐसे ही सेकंड मशीनरी हमारी 20,000 की थी। ठीक है, सेकंड मशीनरी 20,000 की थी, अब 20,000 का 10% हम कर देंगे, क्या आ जाएगा 2,000। ऐसे ही हमारी थर्ड मशीनरी कितने की थी 10,000 की, अब 10,000 का हम 10% कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,000। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। ऐसे ही अब 31 दिसंबर को हम बैलेंस निकाल देंगे सभी का। ओके, तो बैलेंस हमारा आ गया 14,500, 15,500, 8,500। तो ये बैलेंस कैसे आया ये देख लेते हैं अब हम। जो 3,000 में हमने बेची थी मशीनरी, 3,000 प्लस में लॉस 5,250, इसको ऐड कर देंगे 3,000 में, और 2,000 जो फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था उसको ऐड करके हम फर्स्ट मशीनरी के बैलेंस में से लेस कर देंगे, मीन्स 24,750 में से लेस कर देंगे। दोबारा समझ लीजिए क्या क्या लेस होएगा, 24,750 में से 3,000, 5,250 एंड 2,000। ठीक है, ये तीनों अमाउंट लेस करके हमारा फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस निकल जाएगा 14,500। ओके, ऐसे फिर सेकंड मशीनरी का बैलेंस कितना है 17,500, उसमें से हम 2,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो 15,500 हमारा बैलेंस आ गया। ऐसे थर्ड मशीनरी का अमाउंट है 9,500, बैलेंस इतना है, उसमें से हम 1,000 लेस कर देंगे, तो 8,500 हमारा बैलेंस आ गया। ओके, टोटल बैलेंस आ गया 38,500। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट ईयर में ले चलेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे 2011 1 जनवरी टू बैलेंस BD 38,500। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो मेरी वीडियो में या फिर कोई भी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और टॉपिक पर या फिर कोई भी न्यूमेरिकल समझना हो, जो टॉपिक अभी तक हमने किए हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझना हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।